नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या बाजार की इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सेट थ्योरी पे चर्चा किए थे। सेट थ्योरी का डिफिनीशन हम लोग जाने थे, इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसका और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, सेट को जो है दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रोस्टर मेथड क्या है या रोस्टर फॉर्म क्या है। तो लिखेंगे देयर आर टू methods for representation of sets। पहला है रोस्टर मेथड। इसी को कहते हैं और लिस्टिंग मेथड। और इसी को कहते हैं टेबुलर मेथड। दूसरा है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड। तो हम लोग दोनों मेथड पे एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो देखते हैं रोस्टर मेथड के बारे में। इसी को लिस्टिंग मेथड कहते हैं, इसी को टेबलर मेथड। लिस्टिंग मतलब लिस्ट बनाना, टेबलर मतलब टेबल बनाना। इसी पर यही रोस्टर मेथड भी है। तो कह रहा है इन दिस मेथड in this method all the
elements of a set was are written in middle bracket separated by comma. सेपरेटेड बाय कॉमा। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जैसे एक सेट है ए बराबर ऐसे लिखेंगे a set of the collection of all vowel of English alphabet। तो एक एलिमेंट, एक सेट लेंगे ए, एक सेट लेंगे ए इक्वल टू होगा, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ये 5 गो जो है लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। तो इसमें क्या कहा गया था सेट बिल्डर में, देखते हैं कि इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स of a set are written in middle bracket separated by comma। मतलब जितने इसका सदस्य है उसको मिडिल ब्रैकेट में कॉमा से अलग अलग करके लिखा जाता है। इस तरीका से लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल a set of natural number less than 10। अब जो है 10 से कम जो एक नेचुरल नंबर है उसका सेट बनाना है। तो जैसे एक सेट ले लेते हैं बी, एक सेट ले लेते हैं बी इक्वल टू होगा, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 10 से कम बोला गया, लेस देन 10।
अगर लेस देन इक्वल टू 10 लिखते तो 10 भी आ जाता, बट यहाँ लेस देन 10 है तो ये 10 हो गया। इस तरीका से जो है अब हमने जो है नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिया जिसमें जो है वो नेचुरल नंबर 10 से कम है, तो 10 से कम यही आएगा हमारा नेचुरल नंबर, तो ये एक सेट हो गया। बहुत सारा है, बहुत सारा हमारा व्यवहारिक एग्जाम्पल भी है। जैसे मान लो कि महाभारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। पांचों पांडव भाई थे, तो पांचों पांडव का नाम का कैपिटल लेटर का जो है हम लोग पांचों पांडव भाई थे तो उसका हम लोग जो है एक सेट बनाएंगे, द सेट्स ऑफ ऑल ब्रदर्स। ऑफ पांडव। तो यहां से क्या होगा, एक सेट मान लेते हैं पांडव का पी, एक सेट ले लेते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा युधिष्ठिर के लिए हम लोग Y लेते हैं, युधिष्ठिर, भीम, भीम के लिए B, अर्जुन, अर्जुन के लिए A, नकुल, नकुल के लिए N और सहदेव के लिए S। ये पांचों पांडव है, तो इसका हमने एक सेट ले लिया, तो ये अब एक परिवार हो गए। तो इस तरीका से मतलब कहने का मतलब ये है कि सेट जो है एक समुच्चय यानी परिवार है। इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड में या टेबुलर मेथड जिसको बोलते हैं या रोस्टर मेथड, इसको इस तरीका से डिनोट किया जाता है। अब अगला है सेट बिल्डर मेथड। दूसरा रिप्रेजेंटेशन था सेट बिल्डर। इस सेट बिल्डर मेथड में जो है सदस्य जो रहते हैं उसका हम लोग एक चर के रूप में लेंगे और उसके गुण को लिखेंगे। सेट बिल्डर मेथड में गुण लिखा जाता है। कहता है इन दिस मेथड all elements of set possess a single common property। common properties
कॉमन प्रॉपर्टी। अब देखिए, करे इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें जो है सो जितने भी एलिमेंट्स है उसका एक ही गुण होगा। अब एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका जो है ये टेबुलर मेथड में लिखा गया है। इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो A इक्वल टू लिखा जाएगा x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब ये एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है, यानी नेचुरल नंबर का सेट है और ये 5 से छोटा है। ये जो सिंबल है इसको इज सच दैट बोले जाते हैं। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इज सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? इज सच दैट। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। B इक्वल टू AEIOU। अब ये जो है सो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो B इक्वल टू होगा एक चर वैल्यू हमने ले लिया है x इज सच दैट x इज vowel of English अल्फाबेट। इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं। तो लिस्टिंग मेथड में जो है हमने सेट के सभी एलिमेंट को लिस्ट किया था, यानी कि रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड इसी को बोलते हैं। ये जो रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड और टेबुलर मेथड है, तो इसको जो है सो क्या किए थे? लिस्टिंग किए थे, यानी कि लिस्ट में लिखे थे। अब दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो अब रोस्टर मेथड में रहेगा, उसको हम लोगों को सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। सेट बिल्डर मेथड में क्या बताया है कि उसके गुण को लिखना है और सभी गुण एक ही समान होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अब आगे नेक्स्ट क्लास में 2 वीडियो